एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। उसके सफ़ा नंबर 179 पर 179 सफ़े पर एक दिलचस्प वाक़या लिखा हुआ है। उससे आप ये देखिए कि अल्लाह का मकाम क्या है और गौसे पाक का मकाम क्या है, इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वाक़े को सुनकर। जिनको गौसे पाक, मुझे थोड़ी सी इजाज़त चाहिए, हालांकि गौस सिर्फ अल्लाह है। लिखा है कि गांव के लोगों ने एक बार एक गांव के मुखिया से, जो प्रधान था उस गांव का, सरपंच था, उससे कहा कि बारिश बहुत दिनों से नहीं हो रही है और तुम गांव के मुखिया बने बैठे हो। तो गांव का मुखिया बोलता है कि चंदा करो, पैसा इकट्ठा करो, मैं अल्लाह के पास जाता हूं और उससे बात करके आता हूं। सफ़ा नंबर 179 याद रखिएगा, सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी। थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपये इंडियन करेंसी। लिखा है कि गांव का मुखिया लोगों से चंदा करके कहीं गायब हो गया, अल्लाह के पास क्या जाएगा वो। सोचा 8-10 दिन में बारिश हो जाएगी तो लौट के आ जाऊंगा, लेकिन 8-10 दिन तक बारिश नहीं हुई। बहरहाल वो बेचारा आया और आने के बाद लोगों ने कहा क्या हुआ, अभी तक बारिश नहीं हुई, आपकी और अल्लाह के दरमियान क्या बात हुई। तो गांव का मुखिया कहता है कि अल्लाह बहुत गुस्से में। कहा क्यों? कहा वो इतने गुस्से में है कि वो बारिश नहीं होगी, वो बारिश नहीं करेगा। और उसने मुझसे कहा कि तू आया है मेरे पास, लोग मुझे रब मानते ही कहां हैं, जो कुछ तो मानते हैं वो गौसे पाक को मानते हैं, मुझे कहां मानते। मेरे नाम पे कोई फकीर तुम्हारे दरवाजे पे चला जाए और कहे अल्लाह के नाम पे दे दो, तो कोई देने वाला नहीं। और बड़े पीर साहब के नाम पर अगर कुछ मांग लिया जाए, अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर, तो 11वीं की डेगे ले लो, हलवे ले लो, बिरयानी ले लो, वो सारी चीजें लोग मुझे मानते ही कहां, सब कुछ तो उसने गौसे पाक को तलब किया है। फिर क्या हुआ? कहा मैं अल्लाह को और गौसे पाक को दोनों को लड़ता हुआ छोड़ के चला आया। अब अगर अल्लाह जीत गया तो बारिश बिल्कुल नहीं होगी, और गौसे पाक अगर जीत गए तो इंतजार करो कि 2-4 दिन में शायद बारिश हो जाए। इस वाक़े से आप क्या अंदाजा लगाते हैं? इस वाक़े से आप क्या अंदाजा लगाते हैं? इस वाक़े से यह अंदाजा होता है कि तू रुए ज़मीन का सबसे बड़ा झूठा मक्कार है। ये वाक़या आप सुनिए, क्या क्या बताया, गौर से सुना आपने क्लिप। किताब का नाम क्या है? मैं आपसे पूछता जाऊंगा। सीरत गौसे पाक कहाँ मिलती है? हाजी अली की दरगाह बम्बई पर। कितने रुपए की है? 75 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से, थोक के भाव मिलती है। मुसन्निफ का नाम? अरे बताओ ना। प्रेस का नाम? पब्लिशर? आसमान से नाज़िल हुई, इसने पढ़ा वापस चले गई। अगर ये वाकई अपने अब्बा की ओरिजिनल औलाद है, मुअज़्ज़ब अंदाज में बोल रहा हूं, बस इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता, गुंजाइश नहीं है। लोग टीवी पे सुन रहे हैं, माँ बहनें भी सुन रही है। हो सकता है मेरी माँ बहनें सोचती होंगी बड़ा चिड़चिड़ा मौलाना है, चिड़चिड़ा बना दिया कम वक्तों ने, बहुत खुश मिजाज हूं मैं। लेकिन क्या होता है जब हमारे अकीदे के लिए झूठ बोला जाता है ना, तो तकलीफ तो होती है ना। मुसन्निफ का नाम गोल। सबसे अहम क्या होता है किताब में? राइटर। राइटर ना हो तो किताब की कोई वैल्यू नहीं, मगर राइटर का ही नाम गोल है। हाजी अली की भाव मिलती है 75 रुपये करेंसी। हाजी अली क्या पूरा बम्बई घूम डाला मैंने, सीरत गौस पाक नाम की कोई किताब ही नहीं मिली मुझे। 1.5 साल से नेट पर मैंने डाला है, कहाँ है किताब? नहीं मालूम। सफ़ी के 2 सफ़ा उलटने के बाद, सिर्फ 2 सफ़ा 181 सफ़े पर देखेंगे लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए।
मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए हैं। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला। और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया। गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना यह है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। सही बात है। जितना झूठ इन्होंने बोला है, दुनिया के किसी झूठे ने भी नहीं बोला। इब्लीस भी शर्मिंदा है। वो भी एक झाड़ के नीचे बैठ के सोच रहा है, वाह मेरे औलादो, मेरे बच्चों, रिकॉर्ड तोड़ दिया तुमने मेरा। पैदा हुए वहाबी तो इब्लीस ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। इसके ठीक 2 सफ़ा बाद सफ़ा 181 पे एक वाक़या लिखा है। गौस पाक गए, आसमान कैसे बनाया तूने, बता। अल्लाह ले गया, पहला आसमान को पास किया, दूसरे आसमान, तीसरा आसमान, छठे से अल्लाह गिरा। गौस पाक ने हाथ पकड़ के अल्लाह को बचा लिया। आप सुन्नी हैं कि नहीं है? अरे सुन्नत है ना? चलिए आपसे पूछता हूं, अल्लाह का जिस्म है, आकार, रूप, चेहरा, हाथ, ये आपका अकीदा और हमारा अकीदा है। मगर गैर मुकल्लिदों का अकीदा अल्लाह हाथ भी रखता है, पैर भी रखता है, पिंडली भी है, कमर भी है, नाक भी है, सर भी है, आँख भी है और अर्श के ऊपर बैठा हुआ है। ये तुम्हारी किताब में होगा, हमारी किताब में नहीं है। ये तुम्हारी किताबों में लिखा है। इस पे कई मेरे सेशन हो चुके हैं। ये कहते हैं अल्लाह अर्श पर बैठा है, जो बैठता है वो गिर सकता है, जो बैठने से पाक ना वो चढ़ सकता है, ना उतर सकता है, ना गिर सकता है। ये सब हुदूदों से, इन लवाजमात से पाक है। वो हमारे नज़दीक अल्लाह चढ़ता नहीं, उतरता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, बैठता नहीं, थकता नहीं, लेटता नहीं, इन चीज़ों से पाक। समझ रहे हैं आप? अब एक आखिरी बात बोल रहा हूं, दस्तगीर के मायने जो उसने बताए, दस्तगीर के मायने यह है कि अल्लाह को हाथ बढ़ाकर खींचने वाला, पकड़ने वाला। पूरी इसी को नहीं, पूरी रूए ज़मीन की वहाबियत को चैलेंज है। दस्तगीर के मायने किस लुगत में लिखे है? अपने माँ बाप की अगर पीवर औलाद हो, ओरिजिनल औलाद हो तो दिखाओ मुझे। हो गया पहला चैलेंज। अब दूसरा चैलेंज, सीरत गौस पाक की किताब कौन से आसमान में छुपी हुई है वो लाके बताओ। कोई भी हमारे किसी मोतबर आलिम ने ऐसी कोई किताब नहीं लिखी कि तुमने गढ़ी है। और जिसका ये अकीदा हो, आज मैं बाबाहांगे दोहल सबकी मौजूदगी में ऐलान कर रहा हूं, वो काफिर है। वो शख्स जिसका ये मानना हो कि गौसे पाक ने हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचा, वो काफिर। जिसका अकीदा कि अल्लाह और गौस पाक में झगड़ा हुआ, वो काफिर। ऐसा काफिर कि वाजिबुल कत्ल है वो शख्स। ऐसा काफिर कि जो उसके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर हो जाए। जिनका अकीदा यो, हम तो कहते तुमने लिखा अल्लाह झूठ बोल सकता है। हमारे उलमा ने कहा कि अल्लाह को जो झूठा कहे वो काफिर। जब हम अल्लाह को झूठा नहीं मानते तो इतना मजबूर कहां से मानेंगे कि आसमान से गिर जाए।
और सबसे पहली बात, हम अल्लाह को आसमान में मानते ही कब है? अल्लाह आसमानों से भी पाक, जब आसमान नहीं थे तब भी वो था, आसमान फना हो जाएंगे तब भी वो रहेगा। आसमानों से पाक है वो जात। किताब ला के दिखाओ। और अब आइए दस्तगीर के मायने में बता रहा हूं, बेपढ़े लिखे लोगों का नाम गैर मुकल्लिद। यह है उर्दू की लुगात, फिरोजुल लुगात। आइए दस्तगीर के मायने क्या है? सफ़ा नंबर इसका 627। दस्तगीर मददगार, हामी, मदद करने वाला। हामी, हामी यानी हिमायत करने वाला। अल्लाह को हाथ पकड़ के खींचने वाला है। ये गढ़ते हैं ये लोग, और गढ़ के रद्द करके अवाम को धोखा क्या देते? हमारी भोली भाली अवाम इनकी तकरीरें सुनती कहते अरे यार हमारे बरेलियों के ऐसी यकीने होंगे यार, अब गुमराह हो जाते हैं वो। ये झूठ फिर गढ़ते कम बखत। आइए देखिए, यह है लुगात किशोरी, फारसी की लुगत, फारसी जबान की लुगत है। पहली वाली लुगत जो दिखाया वो उर्दू की है, और ये मोतबर लुगतें हैं। आइए इसमें दस्तगीर के मायने देखें। सफ़ा नंबर इसका 191। दस्तगीर मददगार, कैदी, गिरफ्तार। मददगार भी है, कैदी भी मायने है, गिरफ्तार भी है। अल्लाह को हाथ पकड़ के खींचने वाला है? नहीं है। आगे आइए, प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड 21st सेंचुरी, उर्दू इनटू इंग्लिश डिक्शनरी। लिखने वाले हम नहीं। आइए जरा इसमें भी देखें, इंग्लिश में भी दस्तगीर के मायने क्या है। इंग्लिश, उर्दू टू इंग्लिश है। दस्तगीर हेल्पर, हेल्पर इतना कॉमन वर्ड है, सब जानते हैं। हेल्पर यानी मदद करने वाला। पीरे दस्तगीर, हेडिंग लगाई, एप्लीकेशन ऑफ द वेल नोन सेंट हजरत अब्दुल कादिर जीलानी। अंग्रेजों को भी मालूम है कि दस्तगीर गौसे पाक का लकब है, अल्लाह को हाथ बढ़ा के खींचने वाला नहीं है। ये उनसे भी गए बीते हैं। अब आखिरी में एक चीज और देखें, झूठ गढ़ने की इंतहा देखते जाएं। अब ये भी देख लें, सुन ले भाई भाई। सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस। अब रुक जाएं, सीरत गौस पहले कहां मिल रही थी? अब बरेली पहुंच गई वो। ये है झूठ, कहीं ना कहीं सुराग झूठा आदमी छोड़ जाता है। पहले वो हाजी अली पे थोक के भाव मिल रही थी, शायद चिल्लर के भाव बरेली में मिल रही होंगी। और ये यही कर रहा है, ये घूम रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है सीरत गौस पाक कहां कहां मिल रही है। सुने भाई भाई। सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, लिखा हुआ है मेरे मुरीदों, अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो बेधड़क चले जाना, फिक्र मत करना। पीर साहब का जवाब क्या था? अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो चले जाना, घबराना नहीं। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। जिनके अकीदे ये हों, हम उनके सामने अकीदा पेश करते हैं। गौर करो, ये अकीदे कितने भयानक और खतरनाक लगते हैं कि तुम्हें जहन्नम में अगर अल्लाह डाले तो चले जाना। मुझे पता चलेगा, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। गौर करो, गोया कि वो पीर गारंटी कार्ड दे रहा है कि मैं तो जन्नती हूं ही, और मेरे थूक से जहन्नम भी ठंडी हो जाएगी। यानी अल्लाह का अजाब फिर अजाब नहीं रहेगा। अल्लाह ने जो तैयार किया है, अल्लाह का अजाब भी मेरे थूक के आगे कोई वैल्यू नहीं रखता है, उसकी भी कोई कदर कीमत नहीं है। एक ये मैसेज भी वो देना चाहता है। जरा तसव्वुर कीजिए कि इनके अकायद क्या है। हमारे अकायद ये झूठे गड़गड़ के बता रहे हैं। सीरत गौस, सफ़ा नंबर गायब, मुसन्निफ गायब, राइटर गायब, प्रेस गायब। और ये गौस पाक ने कहा है, ये बोल रहा है खबीस हमने